प्लस टू कॉमर्स स्टूडेंट, आज हम एडमिशन में रिवीजन में कर रहे हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ये दो मेन मेथड होते हैं एडमिशन के टाइम कि जब आपको नए पार्टनर की कैपिटल क्वेश्चन में ना दे रखी हो और जब नए पार्टनर की कैपिटल को बेस मानकर नए पार्टनर की कैपिटल को आपने बेस लेना है और ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को उस पर आपने एडजस्ट करना है। तो आज हम सबसे पहला मेथड सीखने जा रहे हैं व्हेन वी हैव नॉट गिवन द न्यू पार्टनर कैपिटल इन क्वेश्चन। इसको हम कैसे करेंगे? इन दैट केस फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट। आप सबसे पहले पार्टनर्स का रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने में कोई भी चेंज नहीं है। उसी तरह से डेबिट साइड में डिक्रीज इन असेस्ड, इंक्रीज इन लायबिलिटीज, अनसीन लायबिलिटीज। क्रेडिट साइड में इंक्रीज इन असेस्ड, डिक्रीज इन लायबिलिटीज और अनसीन असेस्ड। क्रेडिट साइड मोर देन डेबिट साइड, तो आपका रिजल्ट आ गया प्रॉफिट। उस प्रॉफिट को आपने ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसके बाद अगला काम आपने करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को एक बार फिर से देखेंगे आप। पर्टिकुलर्स ये हमारा ए, ये बी और ये सी। पर्टिकुलर्स ये ए, ये बी और ये सी। पर्टिकुलर्स ए, बी, सी। पर्टिकुलर्स ए, बी, सी। सबसे पहले हम दिखाएंगे बाई बैलेंस बीडी, पुराने पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस। फिर हम दिखाएंगे रिवैल्यूएशन का रिजल्ट बाय रिवैल्यूएशन। अगर हमें प्रॉफिट हुआ है तो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टू रिवैल्यूएशन। अगर हमें लॉस हुआ है तो ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशियो में। उसके बाद बाय रिजर्व्स, जो भी पार्टनर से रिलेटेड रिजर्व्स हैं, रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, रिजर्व फॉर कॉन्टिजेंसी, रिजर्व फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। प्रोविडेंट फंड को आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, एम्प्लॉइज सेविंग अकाउंट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को उसको भी ट्रांसफर करना है। फिर आपने गुडविल का ट्रीटमेंट करना है बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। जो नया साझेदार गुडविल के पैसे नकद लाया टू बैंक करके, अगर उन्होंने गुडविल का पैसा निकाल लिया टू गुडविल करके, अगर पहले बैलेंस शीट में गुडविल दे रखी है, इसे हम कहते हैं आफ्टर ओल्ड ट्रांजैक्शन। अब यहाँ से आप ए की कैपिटल निकालेंगे, एज कैपिटल आफ्टर ओल्ड ट्रांजैक्शन आ गया आपका 62,800। बीज कैपिटल, बी की कैपिटल आ गया आपके पास 37,200। अब आप इन दोनों का टोटल करेंगे, ए प्लस बी की कैपिटल का टोटल हो गया 1 लाख। और आने वाला पार्टनर है सी। सी को आपने 1/3 पार्ट के लिए पार्टनर बनाया है। ये ए और बी की कैपिटल है 1 - 1/2, 2/3 पार्ट के लिए। यहाँ से हम फर्म की कैपिटल निकालेंगे। कैपिटल फॉर
2/3 पार्ट, 2/3 पार्ट के लिए कैपिटल 1 लाख, एक पार्ट के लिए कैपिटल 1 लाख इंटू 3/2 1,50,000। इसमें से निकाल लेंगे सीड पार्ट 1/3 ऑफ 1,50,000 50,000। इसमें हमारी जो लैंग्वेज यूज होगी वो ये लिखा होगा कि सी ब्रिंग्स कैपिटल proportionate capital of the other partners। अगर आपको ये लैंग्वेज लिखी हो she brings 1/3 combined capital of the other partners, उस केस में आपने फर्म की कैपिटल नहीं निकालनी है, आपने दोनों की कैपिटल का कंबाइन कर रखा है, वो आपका कंबाइन आ गया 1 लाख। आपने इसका सीधा 1/3 करना है, 1/3 ऑफ द 1 लाख 33,333 रुपये। इस प्रकार से हम नए पार्टनर की कैपिटल निकालते हैं पुराने पार्टनर्स की सहायता से। अब हमारा दूसरा पॉइंट, सेकंड पार्ट में आपको कहा गया है कि आपने नए पार्टनर्स की कैपिटल के बेस पर पुराने पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करना है। एडजस्टमेंट ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। इस केस में भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और सारे ट्रांजैक्शन करने के बाद आपने देखा एज कैपिटल, ए की कैपिटल का बैलेंस आ गया हमारे पास 62,800। बीज कैपिटल, बी की कैपिटल का बैलेंस आ गया हमारे पास 45,200। अब आने वाला पार्टनर सी 1/3 पार्ट के लिए कैपिटल लाया, उसकी कैपिटल फॉर 1/3 पार्ट 50,000। फ्यूचर में ये प्रॉफिट को बांटेंगे ए बी सी 1:1:1। अब आपको कहता है एडजस्ट द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल by bringing cash or withdrawing cash। In that case, first of all find out the total capital of firm। Capital for 1/3 part 50,000, for one part 50,000 into 3/1 1,50,000। इसको हम ए बी सी न्यू रेशो में बांटेंगे 50,000 50,000 50,000। इसका कंपैरिजन हम पुरानी कैपिटल के साथ करेंगे। ए की पुरानी कैपिटल कितनी है, एज ओल्ड कैपिटल 62,800 और नई कैपिटल कितनी है 50,000। इसके हमारे पास 12,800 फालतू है, ये हम रिफंड करेंगे और आपकी एंट्री बनेगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में टू बैंक करके इसे वापस कर देंगे 12,800। इसकी कैपिटल का बैलेंस बच जाएगा 50,000। सिमिलरली बी की कैपिटल आप देख रहे हैं 45,200 है, नई कैपिटल 50,000 है, इसकी कैपिटल कम है, इससे पैसे मंगवाएंगे और आपकी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल। इस प्रकार से जिसके पैसे कम हो उससे पैसे मंगवा लो, जिसके फालतू हो उसके वापस कर दो, और जैसे बैलेंस शीट बनाओगे तो बैंक पर इफेक्ट पड़ेगा। जिससे पैसे मंगाए वो प्लस, जिसको वापस किए वो माइनस।
अगर आपको क्वेश्चन कहता है एडजस्टमेंट ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल बाय ओपनिंग द करंट अकाउंट, उस केस में आपने ना तो पैसे मंगवाने हैं ना देने हैं, करंट अकाउंट खोलना है। अब जैसे ए के एक्सेस पैसे हैं तो आपकी एंट्री बनेगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज करंट अकाउंट। इसका करंट अकाउंट क्रेडिट हुआ, इसे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। बी के लिए आपकी एंट्री बनेगी बीज करंट अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल, इसका करंट अकाउंट डेबिट हुआ, इसे बैलेंस शीट की असेस्ट में दिखाएंगे। इस प्रकार से हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करते हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन। इसके क्वेश्चन आपने जरूर करने हैं, जब भी आपका पेपर में क्वेश्चन आता है इस मेथड का जरूर आता है। तो आज आप लोग एडमिशन पूरा कंप्लीट कर दें ताकि कल हम रिटायरमेंट करें, परसों फिर हम अगला चैप्टर करें और आपका पूरा रिवीजन हो जाए। दैट्स ऑल।